Welcome to Modgalia IS. Hi all, good morning. My name is Pashupati Modgal and I am from Modgalia IS. तो हम लोग जो डिस्कस करेंगे, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी आपका जो है जो PPSC 67 है वो होपफुली, जैसा कि चीज़ें पता चली है कल कि 2 शेड्यूल में होगा, 20th और 22 को किया जाएगा। तो मैं आप बहुत बड़ा कंसर्न रहता है हर वक्त की करंट का, तो मैं आप लोगों को करंट से रिलेटेड बस केवल चीज़ें हैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ और हम लोग करंट पूरा करेंगे और करंट को समझेंगे। तो ये है हमारा जून और जुलाई का करंट, जिसमें पार्ट 1 है और रेस्ट आप लोग मुझे बताइएगा कि और क्या चाहिए और तो मैं उसके अकॉर्डिंगली देखिए। अब मैं जो करंट आपको भी बताऊंगा इसमें पूरा का पूरा आपको करंट कवर करूंगा। ये अलग अलग सोर्सेज से हमने इसको कवर किया है और होप ये कुछ भी अगर रह जाए तो मुझे जरूर इस पे आप जो सो रिप्लाई कीजिए, डालिए, इस पे कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और उन सबको, ताकि सबको बेनिफिट मिल जाए। मैंने कोशिश किया है इसको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में कवर करने का। रेस्ट आप लोग मुझे जैसा बताएंगे उसके अकॉर्डिंगली मैं इसको इम्प्रूव करूंगा। और तो चीज़ें धीरे धीरे ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें मैं आपको दूंगा। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले करते हैं 1 बाय 1। तो सबसे पहला करंट है कि फ्रेंच ओपन मेन सिंगल 2022 का जो विनर थे वो रफाल नडाल थे। ये सब हमने देखा है। वैसे ही फ्रेंच जो है ओपन वुमेन्स के लिए सिंगल 2022 में जो विनर थी वो ईगा स्वाते है, वो थी। और जो तीसरा हमने कवर किया इसमें कि एक और होता है क्या, डायमंड लीग 2022 में जो हमने देखा, ये कहाँ हुआ था, तो स्टॉकहोम कहाँ, स्वीडन में है ना। तो ये ध्यान रखना है हमें। और जो नीरज चोपड़ा हैं उन्होंने इसमें जो नीरज चोपड़ा है उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड, है ना, हम सब जानते हैं कि जेमलिंग थ्रो में है, तो जो है सो उन्होंने 89.94 मीटर, है ना, जो है अपना फेंका और ये सेकंड रैंक पे रहे। और फर्स्ट रैंक पे जो है वो इसके पीटरिस एंडरसन जो है वो 19.31 मीटर जो है जेवलिंग फेंक करके वो फर्स्ट रैंक उन्होंने लिया और दूसरे पे नीरज चोपड़ा रहे। और साथ ही साथ अब हम चलेंगे क्या नेक्स्ट। हम सब ने देखा है कि जो नोवेक जोकोविच है, इन्होंने फर्स्ट टू विन 18 मैचेज इन ऑल ग्रैंड स्लैम। तो कौन है, अगर पूछा जाए ऐसा कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो फर्स्ट में जितने भी हैं 80 मैचेज में ऑल ग्रैंड स्लैम ने जो विन किया वो है नोवाक। ठीक है। देश का पहला पायलट लड़ाकू विमान जो कर्नाटक में, उसका सफल परीक्षण किया गया। तो कहाँ बना, तो कर्नाटक में। उसके बाद G7 की बात कर लेते हैं। तो जर्मनी ने होस्ट किया इसको 2022 में। जर्मनी ने इनवाइट किया इंडिया को और अर्जेंटीना को, इंडोनेशिया को और सेनेगल को, जिसमें हम सब जानते हैं। तो हम सबको पता है कि मोदी जी गए थे। और ये G7 है वो 1975 में यूके, यूएसए, कनाडा, फ्रांस ने मिलकर इसको स्टार्ट किया था। जर्मनी, जापान, ये सारे इसके मेंबर्स हैं, है ना। बस एक चीज ध्यान रखिएगा, G7 का ना तो कोई चार्टर है और ना ही कोई सेक्रेटरी होता है, बस इतना ध्यान रखना है आपको G7 का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पार्टनर फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, है ना। G7 में देश के मिडिल लो इनकम जो कंट्री है उसको सालाना सामूहिक रूप से बोला कि 2027 तक $6 बिलियन की घोषणा की है कि दिया जाएगा, है ना। ये हुआ है। और उसके बाद नतांज फोर्डो बुशहर जो न्यूक्लियर जो हमारा फैसिलिटीज है वो कहाँ है, तो वो ईरान में है, इसको याद रखना है हमें। लैंडस्लाइड एट तुलपुल, है ना, तुलपुल कहाँ, मणिपुर में है। कहाँ पे, तो इजरी रिवर, IJER, इजरी रिवर पे हुआ है ये भी लैंडस्लाइड। और लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट का बड़ा इशू रहता है कि कहाँ है, तो याद रखिएगा जो ऑपरेशनल है हमारा लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट वो तेलंगाना में है और 100 मेगावाट का। तो अब ये आपको देगा, क्योंकि कई जगह है लार्जेस्ट फ्लोटिंग प्लांट, हमने MP भी देखा है। तो ये याद रखना है आपको कि जो हमारा लार्जेस्ट फ्लोटिंग प्लांट जो ऑपरेशनल है वो तेलंगाना में है, इतना याद रखना है हम सबको। यार लेपिड अभी जो है सो वो इजराइल की PM बनी है, इतना याद रखना है। उसके बाद T राजू कुमार FATF के प्रेसिडेंट है ना, और अभी बने हैं। और FATF 1989 से है, पेरिस फ्रांस इसका हेडक्वार्टर है। आलोक कुमार चौधरी SBI के MD बने हैं।
एंड द टॉप शुगर प्रोडक्शन में अभी 2021-22 में जो महाराष्ट्र है वो यूपी को पीछे छोड़ दिया। हम सब जानते थे कि यूपी टॉप पे होता था, लेकिन महाराष्ट्र शुगर प्रोडक्शन में इस बार आगे निकल गया। रसिया ने लॉन्च किया है अभी अपना एक न्यू फॉरेन डेब्ट पेमेंट सिस्टम। क्या लॉन्च किया है? रसिया ने लॉन्च किया है एक न्यू फॉरेन डेब्ट पेमेंट सिस्टम। इसको याद रखना है आपको। अस्त्रा MK1 एयर टू एयर मिसाइल है। क्या है? एयर टू एयर मिसाइल है अस्त्रा MK1, ये याद रखना है आपको। और मिनिस्ट्री ने साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ? BDL के साथ, है ना। उसके बाद जो अभी राजस्थान जो है उसने लॉन्च किया है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड और राजीव गांधी रूरल ओलंपिक। तो इसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग। और मोस्टली ये ध्यान रखिएगा जहां पे भी ना आपको राजीव गांधी, इंदिरा गांधी ऐसे, तो वो जहां वही स्टेट होगा जहां पे कि कांग्रेस की सरकार है, मोस्टली आपको ये प्रोग्राम्स वहीं दिखेंगे। तो ये थोड़ा सा भी आपको रिलेट कर सकते हैं चीजों को। उसके बाद एज पर एनएसओ ने अपडेट किया है कि जून 2022 में जो जीडीपी ग्रोथ होगा एस्टिमेटेड 2021-22 का 8.7 होगा। वर्ल्ड नो टबैको डे हम लोग 31 मई को मनाते हैं और थीम था इसका टबैको A threaten of our environment, ये इसका थीम था। और कब मनाते हैं टोबैको डे? तो 31 मई को। इंडिया टॉप एक्सपोर्ट ऑफ टेक्सटाइल फॉर 2021-22 में सबसे ज्यादा किसको करता है? यूएसए को करता है। बाकी इसका डिटेल्स और मैं आपको दूंगा, अभी मैं ये चीजें अपडेट करूंगा धीरे धीरे। और गुजरात अभी होस्ट किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर स्कूल एजुकेशन मिनिस्ट्री इन 2022 का। इंडस वाटर ट्रीटी है ना, इंडिया पाक के बीच में है। ICJ और CGI मिलके इसका जो है करती है। हम सबको पता है कि वर्ल्ड बैंक में इसका अभी वर्ल्ड बैंक मेनली जो है असिस्ट करता है अगर कोई इंटरनेशनल वाटर डिस्प्यूट रिवल को लेकर के, तो ये होता है। हरिकेन्स जो है अगथा, ये भी मैक्सिको में आया था। और अभी जो QS का जो बेस्ट स्टूडेंट सिटी रैंकिंग 2023 है वो लंदन टॉप किया है और सियोल जो है वो एशिया में टॉप किया है। मुंबई का 103rd रैंक रहा। और इंडिया के 4 ऐसे इंस्टीट्यूशन है जिसको जो इसमें आए हैं वो है मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई एंड दिल्ली। एकनाथ शिंदे हम सबने देखा महाराष्ट्र का भी CM बने हैं। उद्धव ठाकरे ने रिजाइन कर दिया, वो पहले CM थे। देवेंद्र फडणवीस डिप्टी CM बने हैं जो बीजेपी से हैं। और जो राहुल हैं, राहुल नरवेकर, वो महाराष्ट्र के लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर बने हैं। लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू एंड कश्मीर में मनाया जाता है। और हम सबने देखा कि वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर जो अभी डेवलप किया है वो किसने? यूएसए ने किया है और वो फ्रंटियर नाम है उसका, याद रखेंगे। इससे पहले जापान का था फुगुकू, अभी क्या है? फ्रंटियर, है ना। सब उस जापान को पीछे छोड़ दिया यूएसए ने। कास्ट बेस्ड सेंसस बोला गया है कि टू बी कंडक्टेड कहाँ किया जाएगा? तो बिहार में। ये याद रखेगा कि कास्ट बेस्ड सेंसस कहां? तो बिहार में किया जाएगा। IISc बेंगलुरु 47th इन द लार्जर इन द टॉप 50 एंड जो एजुकेशन हैं एशिया में यूनिवर्सिटी में, उसमें IISc बेंगलुरु का 47 रैंक रहा है। एशिया हॉकी कप टूर्नामेंट 2022 में इंडिया को 3rd रैंक मिला, याद रखेंगे इसको। और 1700 मिलियन सिक्योरिटी असिस्टेंट जो है वो दिया जाएगा किसको? यूक्रेन को। किसके द्वारा? तो यूएसए के द्वारा। अरविंद केजरीवाल जो है वर्ल्ड क्लास समिट जो सिंगापुर में हुआ था उसमें गए थे और उन्होंने भाग लिया है। वर्ल्ड क्लास समिट सिंगापुर में हुआ, ये ध्यान रखिए। कौन गए थे? तो अरविंद केजरीवाल। एक देश कार्तिक के 20th यूरोपियन कंट्री एडॉप्ट यूरोपियन करेंसी फ्रॉम। अभी हम सब ने देखा था कि रिसेंटली में यूरोपियन करेंसी को एडॉप्ट किया है, याद रखेंगे। एक देश है, इसका नाम क्या है? कार्टिक, जो कि 20वां है यूरोप का कंट्री जिन्होंने यूरो करेंसी को बोला कि एडॉप्ट करेंगे। 2023 में फाइनली एडॉप्ट कर लेगा, वो कंट्री नहीं किया था। और IIM अहमदाबाद डेवलप किया है इंडिया का फर्स्ट, क्या किया है? फॉर्मल लैंड प्राइस इंडेक्स। कौन किया है? IIM अहमदाबाद। इसको याद रखेंगे आप लोग। टू फाइंड मिसिंग चिल्ड्रन, जो बच्चे मिसिंग है उसके लिए जो है अंबर अलर्ट किसने स्टार्ट किया? मेटा, फेसबुक मेटा, हम सब जो देखते हैं, आप सब जब व्हाट्सएप ओपन करते हैं तो उसने स्टार्ट किया है, याद रखेंगे। तो मिसिंग चिल्ड्रन को अंबर अलर्ट, क्या कौन सा, किसके द्वारा? तो मेटा के द्वारा। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप
कमीशन कहाँ किया गया, तो उत्तराखंड में किया गया, ये सबको याद रखेंगे आप। फॉर क्लीनिंग सी पुनीत सागर अभियान बाय एनसीसी, एनसीसी के जो लोग उन्होंने चलाया है क्या, पुनीत सागर अभियान, किसके लिए, तो जो सी है उसको क्लीन करने के लिए। उसके बाद सेंके आइलैंड इन अ ब्लैक सी, है ना, जिसको जो यूक्रेन ने कब्जा कर रखा है स्नेक आइलैंड को, कौन, तो कहाँ है ये, तो ब्लैक सी में है और यूक्रेन के अंडर में है ये, इसको याद रखना है। और किससे लिया था इसने, तो फ्रॉम रसिया से, इतना याद रखना है आपको। अभी कर्नाटक गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, स्कीम का नाम है काशी यात्रा, है ना, बस ये पूछेगा बीपीएससी में, इतना ध्यान रखना है आपको। बुक है एक हमारा गांधी और चंपारण सत्याग्रह, इसको सुरंजन दास ने लिखा है, इतना याद रखें। सोन चिरैया, है ना, सोन चिरैया हमारा सोल ऑफ द अर्बन सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोडक्शंस है, जो कि अब क्या होगा कि फ्लिपकार्ट और अमेजन पे जो सोन चिरैया है, जो अर्बन सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उसके प्रोडक्ट को फ्लिपकार्ट अमेजन पे बेचा जाएगा। अब ये इतना ध्यान रखना है, सोन चिरैया क्या है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो है, और इसको फ्लिपकार्ट अमेजन पे बेचना है। अशोक सुता, है ना, CII क्वालिटी रत्न अवार्ड 2021, इसको भी याद रखना है। इसरो भी लॉन्च किया था PSLV C53 मिशन, कहां से, श्रीहरिकोटा से, इसको याद रखना है। श्रीहरिकोटा कहां है, तो आंध्र प्रदेश में है। PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या क्या ऑर्गेनाइज, स्टार्टअप इंडिया एक्सपो 2022 का, इसको याद रखना है आपको। अभी उत्तराखंड के CM जो है वो पुष्कर सिंह धामी, है ना, बायपोल फ्रॉम चंपावत, वहां से जीत के आए हैं, इसको याद रखना है आपको। टर्की ने अपना नाम चेंज करके टर्की कर लिया पहले, है ना, इसको ध्यान रखिएगा। अगर रिसेंटली आप पूछा जाए तो ये ध्यान रखना है आपको। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हम लोग 5 जून को मनाते हैं, और ये 50वां इन्वायरमेंट डे था। थीम था इसका ओनली वन अर्थ, क्या रखेंगे, ओनली वन अर्थ। और इसकी जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट की जो नोडल एजेंसी है वो UNDP है, UNEP है, याद रखना है आपको। और ये इसको कौन करता है, तो स्वीडन होस्ट करता है। दिस ईयर कौन किया है, तो स्वीडन होस्ट किया है, इतना याद रखना है आपको। राजस्थान ने लॉन्च किया है हेल्थ केयर स्कीम, उसका नाम क्या, आंचल, है ना, और किस लिए है, तो याद रखना है आपको, फॉर प्रेग्नेंट वुमन, आंचल याद रखना है आपको, है ना। किसने किया है, राजस्थान ने किया है। ई संजीवनी जो टेलीमेडिसिन है ना, वो किसके लिए है, इंटीग्रेटेड कर दिया गया किसे, आयुष्मान भारत से, डिजिटल मिशन के अंतर्गत, ताकि आप क्या ले पाए, अपॉइंटमेंट डॉक्टर से। टॉप 3 जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कंट्री हैं, चाइना, USA और इंडिया, इसको याद रखिएगा। टॉप 3 ग्रीन हाउस एमिशंस कंट्री हैं, वो चाइना, USA और इंडिया है। ईरान US दोहा टॉक्स हुआ अभी, किसके लिए, और न्यूक्लियर डील, है ना, इसके लिए हुआ था। एंड जोकपा 2015 P5+1 2018 क्या हो गया, एंडेड हो गया, ये अभी याद रखना है हमको। एंड बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस लॉन्च क्या किया है, ग्लोबल हेल्थ केयर प्लान, किसने किया है, बजाज अलायंस ने। एंड दीपक पुनिया अभी जो है वो उनको ब्रॉन्ज मिला है, किसमें, तो U23 जो एशिया रेसलिंग चैंपियन 2022 में हुआ था, उसमें दीपक पुनिया को मिला है। और जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने ICG के लिए पद्मा, है ना, पद्मा जो है उसके, पद्मा एक ऐप है, उसको लॉन्च किया है, किस लिए, तो वेतन प्रणाली जो है हमारा डिफेंस मिनिस्ट्री में, उसको कैप्चर करने के लिए। मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है बागवानी बीमा योजना, हरियाणा से, है ना, याद रखिएगा, वहां के मुख्यमंत्री ने बागवानी बीमा योजना लॉन्च किया है हरियाणा से। गति शक्ति संचार पोर्टल बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेलीस्कोप, इतना याद रखेंगे। और युक्त धरा, है ना, पोर्टल बाय द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक, किसके द्वारा है, तो बस सिंगल लाइनर आपको याद रखना है, ऐसा ही पूछा जाएगा BPSC में, है ना। ये अदर भी जो एग्जाम्स हैं जो और देते हैं उसमें भी आपको काम आएगा। मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एंड पावर, है ना, क्या किया है, प्रपोज्ड किया है स्कीम, क्या बोला, 1000 करोड़, इनवाइट द प्राइवेट कंपनी टू सेट अप द मैन्युफैक्चरिंग जोन फॉर रिन्यूएबल एनर्जी। तो कौन किया है, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एंड मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने किया है ऐसा। इंडिया रिलीज्ड अ बुक टाइटल AI फॉर एवरीवन, इंडिया AI ने रिलीज किया है कौन सा बुक टाइटल, AI फॉर एवरीवन। उसके बाद ICCR ऑर्गेनाइजेशंस ने जेन नेक्स्ट डेमोक्रेसी प्रोग्राम
ये लॉन्च किया है। इंडिया होस्टेड इंडस्ट्री ट्रांजिशंस डायलॉग इन स्कीम विद द स्वीडन। और जो मिनिस्ट्री है उसमें भूपेंद्र प्रधान यादव जो है इन्होंने एड्रेस किया इस समिट को, इतना याद रखिएगा। पीएम श्री स्कूल इज द नेम ऑफ द न्यू मॉडल स्कूल प्रपोज्ड बाय द यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री, ऐसा बोला गया है यूनियन मिनिस्ट्री से। डेनमार्क ने ज्वाइन किया है यूएस डिफेंस पॉलिसी को, है ना, किसने? डेनमार्क ने ज्वाइन किया है। इंडिया साइन अ विजन स्टेटमेंट फॉर द डिफेंस करप्शन विद द इजराइल, किसके साथ किया है? इजराइल के साथ। वन हेल्थ इनिशिएटिव, है ना, बाय मिनिस्ट्री ऑफ, है ना, कौन लेगा? हेल्थ मिनिस्ट्री लेगी। लॉन्च इन कहाँ किया गया है? तो बेंगलोर में किया गया है। इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर इसके कौन कौन से हैं? CII है एंड CIA एंड बिल मेलिंडा गेट्स इनकी है। ये सब क्या है इसके इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर, किसके? वन हेल्थ इनिशिएटिव के। फाउंडेशन कहाँ? तो इम्प्लीमेंटेड इन UK एंड कर्नाटका। प्रपोज क्या है इसमें? तो बोला टू प्रिवेंट द फ्यूचर आउटब्रेक ऑफ जेनेटिक डिजीज, इसके लिए किया जा रहा है वन हेल्थ इनिशिएटिव। जो काई चटनी है उड़ीसा का, उसको GI टैग में भी मिल जाए वेरी सुन, हम सब को पता चलेगा। तो काई चटनी कहाँ का है? उड़ीसा का, उसको क्या GI टैग की बात हो रही है। एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 बाय द, है ना, नाइट फ्रॉग, किसको दिया गया है? तो सिंगापुर टॉप किया है इसमें, एशिया पैसिफिक में सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में 2021 में। और अभी हमने क्या देखा है कि इंटर प्लास्टिक बैग फ्री डे 2022 कब से मनाया जाएगा? तो इंटरनेशनल जो प्लास्टिक बैग फ्री डे है वो मनाया जाएगा 3 जुलाई को, इतना याद रखिएगा। वर्ल्ड समिट यूएन द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, है ना, जिसको बोला जाता है क्या? वाइज। वर्ल्ड समिट यूएन द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, जिसको वाइज फ्रॉम कहाँ? जिनेवा में हुआ है। कहाँ मनाया गया? एट जिनेवा में। वर्ल्ड बाइसलिंग डे हम लोग 3 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 3 जून को। ये फर्डिनेस मार्कोस जूनियर, है ना, ये क्या बने हैं? फिलीपींस के प्रेसिडेंट बने हैं, इसको याद रखना है आप सब। और रिमपैक 2022 दुनिया का ये सबसे बड़ा नेवल एक्सरसाइज था और USA में हवाई आइलैंड नियर कैलिफोर्निया में हुआ। 29 जून 2022 से 4 अगस्त 2022 तक है इसका, है ना, याद रखिएगा। और 27 कंट्रीज में पार्टिसिपेट करेगी। इंडिया से INS सतपुरा एंड P8I फ्रॉम इंडिया, ये दोनों भाग लिया है ना, रैमपैक 2022 में। अभी सेंटर ने इंक्रीज कर दिया है इंपोर्ट, है ना, किसको कर दिया है? इंपोर्ट ड्यूटी ऑन द गोल्ड फ्रॉम कितना? पहले कितना था? 10.75 to 15%। IAS साइंड क्या इंडियन ऑफ जो एयरफोर्स है वो किसके साथ की है? एक मेमोरेंडम साइन किया है चंडीगढ़ के साथ। सेटअप क्या करेगा? IFA हेरिटेज सेंटर, कहाँ? चंडीगढ़ में बनाएगा, इसके लिए साइन किया गया। UN कॉन्फ्रेंस इन्वायरमेंट स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? ऑर्गेनाइज इन 1972 एंड जर्मनी होस्टेड द 10th, है ना, किस लिए? तो अंटार्कटिक ट्रीटी के लिए। हम सब ने देखा था, अभी इसके इंडिया ने भी एक बिल पास किया था, आप सबको पता होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 कहाँ? हरियाणा में मनाया गया। MTV मूवी एंड टीवी अवार्ड 2022 टू जेनिफर लोपेज, कि उनको मिला है। एंड द जेन स्मार्ट पोर्टल ऑन द वन स्टॉप डिजिटल पोर्टल लिंकिंग गवर्नमेंट क्रेडिट स्कीम टू करेक्ट बेनिफिशियरी और लेंडर, उसके लिए कनेक्ट करने के लिए ये लॉन्च किया गया है। किसको? बेनिफिशियरी और लेंडर को। कौन सा? जनस्मार्ट पोर्टल। एक्स संप्रीति, है ना, संप्रीति हम सब जानते हैं इंडिया और जो बांग्लादेश का ज्वाइंट एक्सरसाइज है। आजादी का अमृत महोत्सव का सिक्का पीएम ने लॉन्च किया है। 75 ईयर्स हम सब कंप्लीट हो गए हैं उस पे, आप सबको पता होगा। नाटो होल्ड द एनुअल बेल्टॉप्स नोवेल एक्सरसाइज एंड वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को मनाते हैं हम सब। थीम था इसका सेफ फूड बेटर हेल्थ,
ये ध्यान रखना है। इंडिया साइन किया है मेमोरेंडम अभी विथ किसके साथ, कनाडा का साथ, किस पे, तो क्लाइमेट पे एंड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन पे, याद रखना है। घर के ऊपर सोलर बाय किसके, कर्नाटका गवर्नमेंट ने लॉन्च किया प्रोग्राम, घर के ऊपर सोलर किसके, कौन लॉन्च किया है, कर्नाटका गवर्नमेंट, इतना याद रखना है। नेशनल ट्राइबल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ इनॉग्रेटेड किया गया है, तो न्यू दिल्ली में इनॉग्रेटेड किया है, इसको याद रखिएगा आप सब। आईटी रूल 2021 अमेंडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आईटी है ना, उसने मिटी ने इसको क्या किया है, अमेंड किया है। बिम्स्टेक हेडक्वार्टर इन ढाका, कहाँ है इसका हेडक्वार्टर, ढाका में। वर्ल्ड ओशियन डे 8 जून को मनाते हैं हम सब। अभी हम सब ने मानस नेशनल पार्क, ये आसाम में था, हर एक बार चर्च में रहता है बिकॉज जैसे बाढ़ आती है हर एक बार डूब जाता है, तो ये सब हम जानते हैं। आईएनएस खुखरी कन्वर्टेड इन द शिप म्यूजियम, किसको किया गया, अभी आ जाएगा कि खुखरी को शिप म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। इंडिया हेल्ड इट फर्स्ट सिक्योरिटी एंड डिफेंस कंसल्टेशंस विद ईवी, है ना, किसके द्वारा किया है, ईवी के द्वारा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ इन इंडिया ड्यूरिंग 2015-19 69.7 था। तो ये हमारा आज का करंट था, और ये देखिए बिल्कुल 20 मिनट में आपका एक पार्ट कवर हो गया। तो छोटे छोटे वीडियो मैं आपको बनाऊंगा, बाकी जो चीजें रह गया वो मैं अपलोड करूंगा बहुत आने वाले में। होपफुली जो भी करंट की चीजें हैं रिक्वायर्ड टिल आपका 20 से पहले मैं आपको दे दूं। कुछ नहीं करना है आपको, इसको एक बार सुनना है, 2 बार सुनना है, और बाकी मैं कोशिश करूंगा कि पीडीएफ आप सबको अपलोड कर दूं। जो पीडीएफ देखना चाहते हो देख सकते हैं रिविजन्स के लिए, ठीक है। तो आप इसको शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक शेयर करें, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा, मेरा मोटिवेशन ये है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जो मुझे मोटिवेट करता है, और मैं आपको अच्छी से अच्छी चीजें दे पाऊंगा बहुत। और आई प्रॉमिस यू कि मैं जो चीजें दूंगा 100% आप बीपीएससी में वो आपको काम आएगा, जो भी आने वाली चीजें। ऑल राइट, थैंक यू सो मच, विश यू हैव ए ग्रेट डे, टेक केयर।